हेलो गाइस, माय नेम इज़ सी एस पीयूष गोयल। दोस्तों, आज के वीडियो में हम जो डिस्कस करेंगे वो उन लोगों के लिए डिस्कस करेंगे जिनका जो पैन से आधार जो है लिंक नहीं हुआ है। और जैसा कि आप सबको पता है कि 30 जून 2023 आखिरी डेट थी पैन से आधार को लिंक करने की। अगर आपने पैन से आधार को अभी भी लिंक नहीं किया है या आप किसी कारणवश अपने पैन को आधार से लिंक नहीं कर पाए हैं तो इसके क्या क्या परिणाम हो सकते हैं, इसको हम जानेंगे। अब हम डिस्कस करते हैं पहला परिणाम कि क्या प्रॉब्लम्स आपको पैन से आधार को लिंक ना करने की वजह से हो सकती है। दोस्तों, अगर आपने पैन से आधार को लिंक नहीं किया है, पहली प्रॉब्लम हो सकती है कि आपका जो पैन है वो इनऑपरेटिव हो जाएगा। यानी आप किसी भी पर्पज़ के लिए जब पैन का यूज़ करेंगे तो वो आपका पैन जो है वैलिडली यूज़ नहीं हो पाएगा। दूसरा परिणाम दोस्तों ये होगा कि अगर आपने ITR फाइल करनी थी 31 जुलाई 2023 तक और आपने अगर पहले ही फाइल कर दी है या आपने फ़ाइल नहीं की है, अगर पहले ही फाइल कर दी है तो आपकी जो ITR है वो प्रोसेस नहीं होगी। और इसके अलावा प्रोसेस नहीं होने के बाद के परिणाम ये होंगे कि आपका अगर कुछ रिफ़ंड बन रहा है तो आपका जो रिफ़ंड है वो नहीं आ पाएगा। अगर आपने फ़ाइल नहीं की है ITR अभी तक तो इसका परिणाम ये होगा कि आप ITR फाइल नहीं कर पाएंगे। रीज़न बीइंग क्योंकि आपका जो पैन है वो आधार से लिंक नहीं है। जब आप ITR फाइल करने जाएंगे तो एरर ये होगा कि आपका जो आधार है वो पैन से लिंक नहीं है। थर्ड पॉइंट ये आएगा, अगर आप मान लीजिए सैलरीड एम्प्लॉयड हैं या आपको कुछ पेमेंट रिसीव्ड होता है, आप प्रोफेशनल हैं या कोई भी अदर पर्सन है जहाँ पर आपको TDS कट के पेमेंट रिसीव होता है, तो जिस दर से अभी TDS कट रहा था, मान लीजिए 1% की दर से TDS कट रहा था या 10% की दर से TDS कट रहा था, अब वहाँ पर आपका जो TDS है वो ज़्यादा रेट से कटेगा। इसका आपको नुकसान हो सकता है। चौथा जो आपको प्रॉब्लम आने वाली है वो ये प्रॉब्लम आने वाली है जब आप बैंक के साथ या किसी इंश्योरेंस कंपनी के साथ या किसी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन के साथ या आप शेयर मार्केट में इन्वेस्टमेंट करने जाएंगे। आप सबको पता है कि वहाँ पर पैन की रिक्वायरमेंट होती है। तो पैन अगर आपका इनऑपरेटिव हो गया है तो आप वहाँ पर ये वाले सारे काम नहीं कर पाएंगे। गाइज़, अगर आपने अपना पैन को आधार से, मान लीजिए जो आपकी ड्यू डेट थी पैन को आधार से लिंक करने की, उससे पहले ही आपने अगर उसको लिंक करा लिया है तो आप ये कैसे जानेंगे कि आपका पैन आधार से लिंक हो चुका है। तो इसको जानने के लिए हम चलते हैं वेबसाइट पर, इनकम टैक्स ई-फाइलिंग की वेबसाइट पर, और वहाँ चेक करते हैं कि आपका जो पैन है आधार से लिंक हो चुका है या नहीं हो चुका। दोस्तों, अब हम आ गए हैं इनकम टैक्स की वेबसाइट पर, जहां हम देखेंगे कि आपका जो पैन है आधार से ऑलरेडी लिंक्ड है या नहीं है। सबसे पहले हम जाएंगे इनकम टैक्स की वेबसाइट पर और वहां पर जाके हम देखेंगे लिंक आधार स्टेटस पे क्लिक करेंगे हम। अब यहाँ पर हम डालेंगे अपना पैन नंबर। जैसे मैं मेरा पैन नंबर यहाँ पर पुट कर रहा हूँ और मैंने मेरा आधार नंबर यहाँ पर पुट कर दिया है। अब यहाँ पर हम क्लिक करेंगे व्यू लिंक आधार स्टेटस पर। अब देखो दोस्तों, जब मैंने जैसे ही क्लिक किया तो ये शो कर रहा है योर पैन दिस इज ऑलरेडी लिंक टू गिवन आधार नंबर, यानी मेरा जो पैन है वो आधार से सक्सेसफुली लिंक हो चुका है। दोस्तों, बट अगर आपका अभी तक लिंक नहीं हुआ है, आपको घबराने की कोई भी ज़रूरत नहीं है। आप अभी भी अपने पैन को आधार से लिंक कर सकते हो, मात्र केवल 1000 रुपये की पेनल्टी गवर्नमेंट को पे करके। गाइस, कुछ केस ऐसे भी आए हैं जिनमें जो पैन और आधार होल्डर हैं उन्होंने लास्ट डेट को अपने पैन को आधार से लिंक करने की कोशिश की थी और कई लोगों ने अपना पेमेंट कर दिया। बट उन कई लोगों की परेशानी ये है कि उन्होंने पेमेंट तो कर दिया पर उनकी जो रिसिप्ट है, जो पेमेंट करने की रिसिप्ट है वो जनरेट नहीं हुई और पेमेंट जो सक्सेसफुल है होने का जो मैसेज है वो भी उनके पास नहीं आया। तो गाइस, इस केस के अंदर आप क्या करोगे? इस केस के अंदर गवर्नमेंट ने एक नोटिफिकेशन निकाला है और बताया है कि आपने मान लीजिए कल जो डेट निकल चुकी है 30 जून 2023, उसको अगर आपने पेमेंट कर दिया है आधार और पैन को लिंक करने के लिए और उस दिन आपकी एरर शो हो रही थी, चालान जनरेट नहीं हुआ था, तो वो आपका पैन आधार से लिंक करा हुआ मान लिया जाएगा। आपको कोई पेनल्टी देने की रिक्वायरमेंट नहीं है। बट गाइस, जिन्होंने 30 जून 2023 तक
पैन आधार को लिंक नहीं करवाया है तो वो किस तरीके से करवा रहे हैं। और कई लोगों को ये प्रॉब्लम थी कि हमारा जो पैन और आधार के अंदर फादर नेम है और हमारा खुद का नेम है या डेट ऑफ बर्थ है, वो मिसमैच होने की वजह से हम पैन आधार को लिंक नहीं करवा पाए। तो गाइस आप इस केस के अंदर वही सेम प्रोसेस फॉलो करके 1000 रुपीज़ की पेनल्टी पे करके आप जो अपने पैन आधार को सबसे पहले करेक्शन करवाइए। नियरेस्ट जो भी पैन सेंटर है वहाँ पर जाकर, वहाँ ओनली 50 रुपीज़ के अंदर वो आपका ये जो मिसमैच हो रहा है ये प्रॉब्लम सॉर्ट आउट करेंगे। और इसके बाद आपका जो पैन है वो आधार से लिंक हो जाएगा उनके थ्रू, और आपको जो रिसिप्ट है वहाँ से जनरेट हो जाएगी। दोस्तों आप इस प्रोसेस को जल्दी से जल्दी करवाइए, क्योंकि अगर आप इसको प्रोसेस को नहीं करवाते हैं तो रीज़न बीइंग आपको क्या क्या प्रॉब्लम हो सकती है, जैसा कि मैंने स्टार्टिंग में ही बताया था, आपको वो सारी प्रॉब्लम्स हो सकती है। और प्लस आपका अगर कोई TDS वगैरह कटा है तो आपका रिफ़ंड रुक सकता है, आपकी ITR फाइल नहीं होगी तो आपके ऊपर 5000 रुपीज़ की पेनल्टी लग सकती है दोस्तों। तो इसलिए आप इसको हल्के में मत लीजिए, पैन आधार लिंकिंग को आप कराइए, जिससे आप अपनी पेनल्टी को, अपने पैसे को सेव कर सकें और जो आप इतने सारे बेनिफिट्स लूज़ करने वाले हैं जो मैंने आपको स्टार्टिंग में बताए उनको आप ले पाएँ। थैंक यू फ्रेंड्स। अगर आपको कुछ क्वेरी हो तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं।